देखिए दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म ये क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। तो पहले आप इसको देखिए। इसको बनाने के लिए पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना होगा a1 बराबर कितना दिया है, x के गुणांक 2। b1 बराबर देखिए, b1 बराबर दिया है -3 और c1 बराबर दिया है 2। a2 बराबर देखिए 6 है, b2 बराबर देखिए -9 है और c2 बराबर देखिए 5 है। एक सूत्र हम पढ़े हुए हैं, होता है a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा bt को। इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या एक हल बोलते हैं इसको। दूसरा एक होता है कंसेप्ट, इसको याद रखिएगा। दूसरा होता है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। अब बराबर नहीं रहेगा c1 बटा c2 के। इसका अनेक हल होता है, अनेक हल। एक होता है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के। इसे कोई हल नहीं होता है, कोई हल। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, अब बराबर नहीं रहेगा c1 बटा c2 के, तो इसे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसका अनेक हल, अनेक हल होता है। आप इसको पहले उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों हैं, ये तीनों याद रखना होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c। अद्वितीय हल या एक हल a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसको बोलेंगे अद्वितीय हल या एक हल। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो कोई हल नहीं है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसको अनेक हल होता है। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्या, a1 देखिए, इसमें जांच कीजिए a1 कितना दिया है। a1 बटा a2 देखिए, a1 दिया है 2 और बटा में a1 देखिए, a1 यहाँ देखिए a1 कितना है 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले यहाँ पे देख लेती है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 अब बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। यहाँ पे देखिए a1 कितना दिया है 2, 2 लिखेंगे। a2 देखिए 6, यहाँ पे 6 लिखिएगा। अब बराबर b1 देखिए, b1 कितना है -3 बटा में 9। b2 कितना है, b1 देखिए -3 है, b2 कितना है -9, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। अब बराबर नहीं रहेगा c1 बटा c2 के, मैंने 2 बटा में 5। देखिए यहाँ काटिएगा तो 2 इकाई के 2, 2 तिहाई के 6, 3 इकाई के 3, 3 तिहाई के 9, यानी कि 1 बटा 3 बराबर है 1 बटा 3। अब बराबर नहीं है 2 बटा 5 के, इसको बोलते हैं कोई हल, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो आप ऑप्शन में देखिए, होगा ऑप्शन में कोई हल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम फिर दूसरा क्वेश्चन लिखकर आपको बताते हैं। इसको लिख लीजिएगा ये वाला पूरा। हेलो गाइस, देखिए के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 2y बराबर 5 है तथा 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए हम बताए थे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटा b2 को, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल या एक हल, इसको बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय हल या एक हल इसको बोलते हैं। a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसको क्या बोलते हैं अद्वितीय हल या एक हल बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, के किस समीकरण के लिए कि x प्लस 2y बराबर 5 है तथा 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो देखिए पहले हम a1 बताइए कितना दिया है। a1 देखिए, a1 दिया है k, b1 देखिए b1 2, c1 देखिए 5 दिया हुआ है। a2 देखिए a2 कितना दिया है 3, b2 कितना दिया है b2 1 है, y गुणांक 1 और c2 देखिए c2 भी 1 है। तो हम पढ़े हैं अद्वितीय हल का सूत्र क्या, a1 बटा a2 अब बराबर नहीं है b1 बटा b2 के।
A1 देखिए कितना है, A1 बोलिए के, यहाँ पर लिखते हैं A1 देखिए कितना दिया है, A1 दिया हुआ है के, तो यहाँ पर लिखेंगे के। A1 कितना है, A1 देखिए के है तो के, A2 A1 के, तो यहाँ पर के लिख दिए। A2 देखिए A2 कितना है, 3 लिखेंगे। अब बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं है। B1 देखिए B1 2 है तो 2 लिखेंगे। और B2 देखिए B2 1। अब देखिए तिरछा तिरछी के में 1 से गुना करेंगे, 2 में 3 से गुना करेंगे, तो के में 1 से जब आप गुना कीजिएगा के अब बराबर नहीं है, 2 में गुना करेंगे 3 से, तो के में 1 से गुना के अब बराबर नहीं, 2 तिहाई 6, यानी कि के बराबर नहीं है 6 के। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ के बराबर नहीं 6 के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। हेलो गाइस, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ संख्या है 12, 15 एवं 21 का मौसा क्या होगा। 12, 15 और 21 का मौसा देखिए, पहले 12 के लघुत्तम ले लीजिए 12, एक और ले लीजिए 15 और ले लीजिए 21। अब इसमें 2 से लगाइएगा ना तो 2 6 के 12, 2 से लगाइए 2 तिहाई 6 हो जाएगा। वैसे यहाँ 3 से लगाइएगा 3 पचे के 15, 3 से लगाएंगे तो 3 सत्ते के 21। हमको मौसा ज्ञात करना है, संख्याओं का मौसा 12, 15 एवं 21 का मौसा ज्ञात करना था। यहाँ पे 12 लिख देंगे, लिखेंगे 2 दूना 4, 4 तिहाई के 12, 15 लिख देंगे 3 गुने 5 यानी कि 3 पचे 15, ऐसे लिख देते हैं 5 गुने 3। फिर 21 लिखेंगे 3 गुने 7 त्रिका के 21। पेयर तीनों में क्या मिल रहा है, 3। इसका HCF जो है ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, HCF कितना है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये आप देखिए, इसको समझिए और इसको हम समझाएं। 12, 15 और 21 के लॉसर निकाल दिए और पेयर मिला है, तो इसमें पेयर 3 के मिला ना, इसमें 2 के मिला है ना, 5 के मिला है ना, 7 के मिला, तो एक ही पेयर मिला है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका आप देखिए आएगा तो टिक मारिएगा। अदरवाइज देखिए ये है क्वेश्चन, देखिए ये आंकड़े दिया है 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर है। देखिए सबसे इसमें बड़ा अंक खोजिए कौन है, सबसे बड़ा अंक 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 32, सबसे बड़ा अंक कौन है 32, तो यहाँ 32 लिख देंगे। और सबसे छोटा अंक देखिए इसमें कौन है, सबसे छोटा अंक खोजिए। सबसे छोटा अंक देखिए 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32, सबसे छोटा अंक कितना है 6, तो 6 घटाइए, 12 में से 6 गया 6, एक इसको दे दिया तो कितना हो गया 2, यानी कि 26। ऑप्शन में दिया हुआ 26 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 आंसर हो जाएगा। ये आप सीखिए, बड़ा अंक में से छोटा अंक सबसे छोटा अंक है, बस बन गया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन एक लिए हुए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कितना मीटर की दूरी पर है 30 मीटर की दूरी है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री दिया है, तो मीनार के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से, देखिए समझिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, देखिए भूमि के मान लीजिए कि भूमि का एक बिंदु ए वाला हो गया, भूमि का एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से, देखिए एक मीनार है, ये मानिए एक क्या है मीनार, ये हो गया। देखिए भूमि का एक बिंदु हो गया, ये है मीनार, मीनार कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से, मीनार के 5 बिंदु, ये वाला मीनार के 5 बिंदु है, मीनार के 5 बिंदु, ये मीनार के 5 बिंदु है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, मीनार के 5 बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु है, ये है भूमि का एक बिंदु है, एक बिंदु है, मीनार के 5 बिंदु, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से भूमि के एक बिंदु के बीच की दूरी 30 मीटर दिया है। देखिए मीनार के 5 बिंदु से लेकर और भूमि के 5 बिंदु के दूरी से, भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से भूमि के एक बिंदु से, दोनों के बीच की दूरी मीनार के 5 बिंदु ए वाला
और यह है भूमि का एक बिंदु, मीनार के 5 बिंदु, ये भूमि का एक बिंदु, दोनों का बीच की दूरी 30 मीटर दिया है। कितना मीटर दिया है? 30 मीटर दिया हुआ है, तो लिख दिया 30 मीटर। और कह रहा है कि मीनार का शिखर, देखिए मीनार का एक 5 बिंदु है, तो मीनार का शिखर ऊपर वाला, जैसे देखिए माथा, पैर को मीनार का 5 बिंदु और माथा को बोलिए शिखर, तो ये है मीनार का शिखर। कौन सी है? शिखर है, इसको शिखर लिख दिए। तो कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से भूमि के बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का बिंदु यहाँ से ऊपर की ओर देख रहे हैं, इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसमें मीनार की ऊंचाई बताइए। तो देखिए यहाँ पर सीधा हम इसको बना देंगे, इसको x मान लेते हैं। तो देखिए इसमें टेन थीटा डायरेक्ट लगा दीजिएगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। टेन देखिए कितना, यहाँ पर देखिए टेन कितना डिग्री लेंगे? टेन 30 डिग्री लीजिएगा। लंब देखिए हो जाएगा x और आधार हो जाएगा 30। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा x बटा में 30। √3 में x गुना के √3 में x गुना के 3 √3x। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 है। लंब हो गया x, आधार हो गया 30। तो √3 में x गुना तो √3x, 30 में x गुना 30, गुना में रहेगा तो भागा में, x बराबर हो जाएगा 30 बटा में √3। इसको परिमेयकरण कर दीजिएगा, ऊपर से भी गुना नीचे से भी गुना, यानी कि x बराबर हो जाएगा 30 √3 बटा में √3 से गुना के 3, 30 दहाई के 30, यानी कि x बराबर जो निकला 10√3 मीटर। यही आपका मीनार का ऊंचाई। ऑप्शन इसमें लिख लीजिएगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 10√3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 15√3, तीसरा ऑप्शन लिखा दिया 25√3, चौथा आता है नोट मानना ही। तो आप ऑप्शन नंबर ए में टिक मारिएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों कुछ एपी की 6, 9, 12 का अंतर है। एपी 6, 9, 12 का सार्व अंतर है। देखिए इसमें हम बताए हैं प्रथम पद 6 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 12 है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए डी बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं A2 माइनस A1। तो डी बराबर लिखेंगे A2 देखिए कितना दिया है 9 और माइनस A1 कितना दिया है 6, 9 में से 6 गया 3, यानी कि ऑप्शन देखिए ये नंबर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए 7 नंबर देखिए, एपी यह 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है? देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 9वां पद, 9वां है। दूसरा में ऑप्शन दिया है 10वां है। तीसरा में ऑप्शन दिया हुआ है 11वां है। चौथा में ऑप्शन दिया है 12वां है। अब इसको बनाना है। देखिए पहले इसमें देखिए ए बराबर कितना दिया है, एपी 11, 15, 19 का चालू करो ना। एपी 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है? तो देखिए प्रथम पद देखिए ए कितना दिया है 11। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे, तो A2 माइनस A1, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 15 माइनस 11। 15 को में से 11 को घटाइएगा, कितना बचेगा 11 4 15, डी हो गया 15। और एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया है, देखिए एक बार 51 दिया, तो 51 लिखेंगे। तो एन का फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू 51 है तो 51 लिखेंगे। और ए का मान देखिए कितना है, ए का मान कितना दिया है 11, तो यहाँ पे 11 लिखिए, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू बताइए। डी का मान है आपको ना 4 है, तो 4 लिखेंगे। तो 51 देखिए प्लस में रहेगा तो माइनस में कर दीजिए, 11 बराबर एन माइनस 1 गुने 4। अब देखिए 51 में से 11 इसे घटा देते हैं, 51 में से 11 घटाएंगे, 1 में से गया 0, 5 में से गया 4, यानी कि 40 हुआ। 40 बराबर एन माइनस 1 गुने 4।
ये गुना में रहेगा तो कौन सी बनेगा भाग में, 40/4 बराबर n-1, 4 दहाई के 40 हो जाएगा। अब 10 बराबर हो जाएगा n-1। अब यहाँ पर देखिए ये 10 आ गया, यहीं पे देखिए ये 10 आ गया। अब 10 बराबर लिखिएगा n-1, माइनस में रहेगा तो कौन सी जगह प्लस में, 10 + 1 बराबर n, 10 को 11, यानी कि 11वां पद होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर 11वां पद होगा, सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप उतार लीजिएगा, लाइक और कमेंट इसमें करिएगा। ये कहाँ दिखाई दे भाई वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर cos 60 डिग्री +1 बटा में cos 60 डिग्री -1 है, इसको ऑप्शन दिया इसको बनाना है। ये cos 60 डिग्री बनता है कितना था, 1/2 + 1, फिर देखिए 1/2 -1, यहाँ पर एक छुपा था, 2 एक अलग उत्तम लेंगे 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 के पढ़ा 1 पढ़ेंगे 2 तो एक बार में, तो 1 प्लस 1 पढ़ा पढ़ेंगे तो 2 है, 2 बार में 1 1 2 का 2, 2 यहाँ पर भी, फिर 2 और 1 अलग उत्तम, यहाँ पर भी एक छुपा था, 2 एक अलग उत्तम 2, 2 का 2 तो 1 का 1, फिर 1 के पास 2 पर 2 तो यहाँ पर 2, 2 का हो गया 3/2, यहाँ पर 1 में से 2 तो -1/2। अब इसको पलट दीजिए, 3/2 ऊपर भेज दीजिए 2 बटा में -1, तो 2 से 2 कट गया यानी कि 3, ऑप्शन में 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ कह रहा है किस चतुर्थांश में, तो आप पहले एक बार समझ लीजिए, इसको समझना जरूरी है, समझ लीजिए। एक पहले वीडियो में बनाए हुए हैं, फिर इसमें भी बता दिए। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y है, ये y डैश। देखिए 1 2 और 3, यहाँ 1 2 और 3, यहाँ -1 -2 -3, और यहाँ देखिए -1 -2 -3 है। यहाँ समझिए पहले दोस्तों, ये देखिए ए पहले एक अक्ष पर देखिए, एक अक्ष पर देखिए, ये प्लस में 1 2 3 प्लस में, तो यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ ये भी ये 1 2 3 भी प्लस में, तो प्लस लिखिए, तो इसको बोलेंगे प्रथम। दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, ये वाला देखिए, पहले एक अक्ष पर देखिए -1 -2 -3 माइनस, ये 1 2 3 प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय। यहाँ देखिए फिर एक अक्ष पर देखिए -1 -2 -3 माइनस में, तो माइनस, फिर -1 -2 -3 भी माइनस, तृतीय। यहाँ पर देखिए पहले एक अक्ष पर देखिए प्लस है, तो प्लस, ये -1 -2 -3 माइनस, चतुर्थ। अब आप बताइएगा, कह रहा है कि बिंदु इतना इतना है, तो देखिए -2√2 -3 -2 2√2 -2 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस है, ये भी कौन चीज है, ये माइनस में है, और ये भी माइनस में है, और ये भी माइनस, कौन सा माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, तृतीय ए वाला हो जाएगा इसका आंसर। तृतीय चतुर्थांश में समांतर श्रेणी का इतना इतना दिया है, तो 11वां पद बोला है, 11वां पद क्या होगा बताइए। देखिए पहले प्रथम इसको निकाल लीजिए, पहले प्रथम पद बताइए कितना हो गया, -3, दूसरा पद कौन सी करेंगे, a2 - a1, माने दूसरा पद में से पहला पद हटाएंगे, a2 माइनस यानी कि a1, तो लिखेंगे a2 कितना है, देखिए -1/2 -3, यहाँ पर देखिए -1/2 माइनस माइनस +3, यहाँ पे एक छुपा हुआ है, -1/2 प्लस 1 2 2 बार में, तो 3 का 3 3 6, 6 में से 1 गया 5/2, यहाँ पर an का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है, मान कितना है, -3, तो -3 प्लस एन का मान है 11वां पद, वहाँ बोल रहा है 11वां, यहाँ पर 11 -1, डी का वैल्यू कितना निकला 5/2। यहाँ देखिए -3 तो -3 प्लस 11 में से 1 गया, -3 के -3 लिख दीजिए, 11 को में से 1 घटाइए, 11 को में से 1 गया 10 गुने 5/2, 2 5 1 10, -3 प्लस 50 25, 25 में से 3 हो जाएगा 22, ऑप्शन में 22 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपको और भी बताएंगे।